आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपके पास एक कुंडली लेकर आया हूँ। उसमें बताना है व्यवसाय के बारे में और शादी के बारे में कैसा क्या संबंध रहेगा। तो इसका जो बर्थ टाइम है वो है 21 सितंबर 1991, 11:45 हरिद्वार का है। तो मेरा सबसे पहला नियम यही होता है कि मैं जो किताबों कुंडलियाँ लिखी होती हैं उसका फलादेश करके नहीं बताता। मैं तो जो कैलेंडर में कुंडलियाँ होती उन्हीं के बारे में सारी बातें बताता हूँ कि इससे बातें हमें सही पता पड़ जाती है। किताब में जो कुंडलियाँ दी हुई होती उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कैसा जन्म समय क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो वर्तमान की जो कुंडलियाँ होती हैं उन्हीं के बारे में बताता हूँ। मुझसे आप कोई भी कुंडली के बारे में पूछना चाहें तो सबसे पहले आप मुझे फ़ोन करके टाइम वगैरह बताएं। फिर उस टाइम में कोई समय में गलती होगी आगे पीछे तो वो मैं सारा ठीक करके फिर फलादेश करता हूँ। ये मेरा नियम है। मैं वर्गों में नहीं जाता हूँ, क्यों वर्गों का सटीक फलादेश होता है, लेकिन जन्म कुंडली का अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो कोई न कोई किसी न किसी वर्ग में कमी आ जाती है। D9 तो चलो सही बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट या 3 मिनट आगे पीछे करके D1 को तो हम सही कर लेते हैं। बाकी वर्ग हैं D10 है, D12 है, D24 है, उनमें कहीं न कहीं गलती हो जाती है। मैं क्योंकि जो भी वर्ग बनते हैं वो जन्म कुंडली से ही बनते हैं, उनका कोई अलग नियम नहीं है। हमारा जो मूल कुंडली होती है जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली, जन्म कुंडली कह लो और चंद्र कुंडली दोनों से फलादेश करना चाहिए। जन्म कुंडली हमारी जो होती है वह शरीर के बारे में पूरी रचना सुख दुख बताती है, और जो भी हम भावों का फलादेश निकालते हैं वो जन्म कुंडली से निकालते हैं। चंद्र कुंडली लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें जो चंद्रमा हमारा मन होता है उसी के बारे में चंद्रमा यानी मन और शरीर जब दोनों ही का एक मत मिलेगा तभी वो आदमी सही काम कर पाएगा। मैं जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली लेकर के चलता हूँ। तो ये हमारी है जन्म कुंडली, यह है चंद्र कुंडली। मैंने समय टिक और क्रॉस का निशान लगा रखा, कौन सा ग्रह संबंध कहाँ बना रहा है। तो ये जहाँ क्रॉस है यहाँ न कोई ग्रह बैठा है ना कोई ग्रह दिख रहा, ये दोनों भाव खाली हैं। जब जन्म लगन में ये 2 भाव खाली होते हैं तो यानी ये जन्म लगन यहाँ के हिसाब से ठीक नहीं बैठती, तो हम चंद्र लगन ले लेते हैं। चंद्र लगन में आपस में बुध गुरु चंद्रमा हमारा ये गजगति योग बना रहा है। चंद्रमा बुध ये सबसे अच्छा योग होता है। और हम चलते हैं जन्म कुंडली पर। पहले हम नोट कर लेते हैं शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। 1, 5, 9 मंगल गुरु और चंद्रमा, मंगल गुरु चंद्रमा। उसके बाद लेते हैं पाप ग्रह 3, 6, 11 शनि मंगल और बुध। फिर लेते हैं राजयोग ग्रह कौन कौन से हैं। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी है और चौथे भाव में बैठा हुआ है।
यह राजयोग बना रहा है। चंद्रमा और गुरु हमारे पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। मंगल हमारे लगने से हैं, वह आय भाव में बैठे हुए हैं। अगर मंगल यहाँ बैठा होता व्यय भाव में तो वो व्यय करता। इसका लगनेश 11 भाव में आय भाव में बैठा हुआ है, ये भी काम अच्छा करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे मंगल, बुध और शनि ये पाप ग्रह हैं। तो नंबर 1 हमारा जो छठे भाव का स्वामी मंगल है वो लगनेश है। शुक्र और मंगल को छठे और 8वें भाव का जो खराब फल होता वह नहीं दिखाता। तो इस तरह से हमारा जो पावग्रह मंगल है वो भी हट गया। अब लेते हैं बुध को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस कुंडली में जितने भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं वे 3, 6, 11, 8 में बैठे हुए हैं। 3 में शनि, 6 का बुध वो यहाँ बैठा हुआ है। तो हमारा और शनि अपने भाव के स्वामी हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि 3, 6, 11, 8, 12 भाव में पाप ग्रह बैठे होते हैं। तो वो पापी ग्रह पाप भाव में बैठने से फल खराब नहीं करेंगे, फल अच्छा ही देंगे। अगर इन भावों में शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो वो फल अच्छा नहीं देंगे, मतलब ना अच्छा देंगे और ना ही बुरा देंगे, बल्कि पाप ग्रह फल अच्छा देंगे। पाप को काटता है। 3, 6, 8, 11 में यहाँ पाप ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य, मंगल, शनि, केतु ये इस कुंडली में फल अच्छा देंगे। और केंद्र त्रिकोण में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। ये हमारे केंद्र में बैठ गए और ये हमारे बैठ गए 9 भाव में। व्यय भाव के स्वामी जब 9 भाव में बैठ जाता है तो ये व्यय करेगा, लेकिन ये अच्छे काम में व्यय करेगा। हमारा व्यय भाव का स्वामी 9 भाव बैठ गया, यानी कोई भी मनुष्य अगर जब अच्छे वातावरण में बैठ जाता है तो वह खराब काम नहीं करेगा, अच्छा ही काम करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल, बुध, शनि जो 3 ग्रह इनका पाप भाव खत्म हो गया, यानी ये इनकी गिनती हम पाप ग्रह में नहीं करेंगे। और इस जातक की जन्म दशा भी मंगल की है, यानी जब ये जातक पैदा हुआ तो इसका भाई बड़ा है, ये कुंडली बताती है। इसके बड़े भाई बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई कुंडली बता रहा है। और हम देखते हैं, पहले देखते हैं शादी के बारे में। शादी के बारे में जो देखा हमने, इनका शादी का योग बन रहा है नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 26 तक का इनका शादी का योग है। अब शादी हम देखते कैसे हैं, शादी कहाँ से होगी, तो आपको भावों के बारे में पता होना चाहिए कि किस भाव का क्या कारक भाव फल बताता है। तो ये पता है स्वयं का है, ये कुटुंब का, ये भाई बहन, ये माँ का और ये पुत्र का, शादी का, ये मामा का, मामा के भाई हो गए 1, 2, 3, और ये पार्टनरशिप का। तीसरे भाव जो होता है ये मित्रों या भाइयों द्वारा शादी संबंध लाएगा। कुटुंब, ये भी कुटुंब के द्वारा शादी लाएगा, यानी हमारा सप्तमेश कहाँ बैठा ये हमें देखना होता है। इस कुंडली का सप्तमेश ग्रह शुक्र वो बैठा हुआ है 9 भाव में।
ये पिता का या गुरु को भाव है, यानी इसका संबंध पिता या गुरु के द्वारा होगा। इसमें लव मैरिज का कहीं संबंध नहीं बताता है। लव मैरिज का संबंध बताता है सप्तमेश और पंचमेश का अब संबंध होता है, वह बताता है लव मैरिज का। इसमें ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इसकी जो शादी होगी परिवार के द्वारा ही होगी। अब देखते हैं हम इसका कर्म के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे अच्छा योग बता रहे हैं एकादशेश, यानी व्यय आय भाव और दशम भाव का संबंध बन रहा है। ये सर्वोत्तम संबंध है। जब कोई ग्रह एक दूसरे के राशि में बैठे होते हैं वह सर्वोत्तम फल बताते हैं। राशि परिवर्तन योग, इसमें बुध और सूर्य बैठे हैं बुध की राशि में, यानी सूर्य बुध राशि बैठे हुए हैं और बुध सूर्य राशि में, और सूर्य बुध में और बुध सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा संबंध है। इस जातक को पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, क्यों जहाँ दशमेश का संबंध हो जाता है यह बहुत अच्छा माना जाता है। हमारा दशमेश है सूर्य 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य हमारे 9 भाव से दृष्टि दे रहे हैं और मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल भी हमारे कुंड इसमें 9 और 6 भाव को दृष्टि दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा योग है। इसके लिए 3 ग्रह काम करेंगे, 4 ग्रह काम करेंगे दशम भाव के लिए। गुरु बुध चंद्रमा सूर्य मंगल, क्योंकि यहाँ संबंध बन रहा है आपस में, यहाँ दृष्टि है चंद्रमा की। तो इसमें 4 ग्रह गुरु का होता है सबसे अच्छा काम है, होता है उसको दिशा प्रदान, उसको बुद्धि देना। गुरु हमारे गुरु होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, ये गुरु देते हैं। बुद्ध होते हैं वाणी के कारक होते हैं। सूर्य होते हैं सरकारी नौकरी के बारे में होते हैं। मंगल होते हैं साहस के बारे में। इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 शनि की दृष्टि पड़ रही है 9 भाव पे, और 4 5 6 7 और 9 भाव पर जाओ शनि की दृष्टि पड़ रही है। यानी इनका जो योग है वो वकील जान के अंदर योग है। ये शिक्षक भी बन सकते हैं और ज़्यादातर इनका योग आ रहा है वकील के लिए। दूसरा और पंचम 9 भाव का संबंध आए तो वो वकील बनता है। दूसरा भाव होता है वाणी का, और ये भाग्य होता है हमारी पढ़ाई लिखाई का। इसमें 3 ग्रहों की दृष्टि है हमारी, बुध गुरु की और शनि की। तो ये इनका पंचम भाव बहुत अच्छा हो गया। और 9 भाव में चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा 4थे भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र शुभ ग्रह बैठा हुआ है। इनका भाग्य भी ठीक है। तो मैंने इस कुंडली में भाग्य के बारे में लिखा है, ठीक है। कर्म के बारे में इनका कर्म भी ठीक है। दशम भाव से जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म का भाव होता है और 9 भाव भाग्य का होता है। अगर भाग्य भाव कमजोर हुआ तो दशम भाव जो ग्रह काम करते हैं वो करके नहीं दिखाएंगे, और अगर दशम भाव कमजोर है भाग्य ठीक है तो भी वो सही नहीं होगा। यानी कर्म और भाग्य में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कर्म और भाग्य दोनों एक रथ के पहिए होते हैं, दोनों बराबर चलेंगे तभी उसका हमें फल मिलेगा। कर्म और भाग्य जब दोनों ही साथ साथ चलेंगे उसको फल बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे अच्छा इसमें योग है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग में है 1 4 7 10 में जब चंद्रमा गुरु आमने सामने होते हैं उसे कहते हैं गजकेसरी योग। तो इसमें गजकेसरी योग बन रहा है
देखो यहाँ चंद्रमा कुंडली, यहाँ भी चंद्रमा गुरु दोनों आमने सामने है। गज के से योग बनना है, शनि अपनी राशि में है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो शादी का योग बन रहा है बताया 9-25 फरवरी तक, और व्यवसाय का योग उनको वर्तमान में चल रहा है। इसमें शेयर मार्केट का काम मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इससे निकाल सकते हैं कि दसम भाव के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव के हैं। अष्टम भाव का जो स्वामी होता है वो पैसा अचानक देता है, यानी सट्टे लॉटरी जुआ देता है। तो बुद्ध ये हमें दिखा रहा है कि ये सट्टेबाजी में पैसा लगा करके दे सकता है, क्योंकि अष्टमेश हमारे दसम भाव में बैठा हुआ है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। ये वकील का कोर्स करेंगे, इनका समय अच्छा चल रहा है, तो इनको सरकारी वकील बन जाए तो और अच्छा रहेगा। ये भविष्य में आगे उच्च पद पर ही विराजमान होंगे वकील की लाइन में। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। जब हम किसी का सुख देखते हैं, कोई पूछता है कि जी हमारे सुख के बारे में बताइए, किसी के सुख के बारे में आपने बताना हो तो मैंने यही पढ़ा है और अपने गुरु से यही पढ़ा है। उस भाव से चौथे भाव को देखो वो क्या कह रहा है। उस भाव इसके द्वारा पता पड़ेगा कि आपका सुख है कि नहीं। पहले हम अपना सुख देखते हैं, तो 1 2 3 4 चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, इनको अपना सुख भी पूरा है। और पत्नी का सुख देखते हैं, पत्नी का सुख देखते हैं हम सप्तम भाव से, तो 1 2 3 4 सप्तम भाव बुध और गुरु बैठे हैं। इनको पत्नी के सुख में भी कोई कमी नहीं आएगी। किसी भी भाव का हमने देखना है तो उस भाव से चौथा भाव देखेंगे वो क्या कह रहा है। उसी तरह से ये हमारा जैसे भाग्य है, भाग्य का सुख 1 2 3 4 भाग्य का सुख राशि है। यहाँ से हम ये लगन बना के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ये शुक्र का घर है। इनका भाग्य का भी सुख ठीक है, और भाग्य का भाग्य हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग्य का भाग्य हो गया 9 भाव। किसी भी भाव का हमने सुख देखना है या भाग्य देखना है तो लगन भाव से चौथा भाव, और भाग्य का भाव 9 भाव, और भाग्य का कर्म देखना है तो 10वां भाव। जैसे हमने भाग्य का कर्म देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भाग्य का कर्म भाव हो गया हमारा छठा भाव। ऐसे हम हर भाव को देखते हैं। इस भाव पर जो दृष्टि है 1 2 3 4 इस पर दृष्टि है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पर दृष्टि पड़ रही है, मंगल की पड़ रही है। और 1 2 3 4 और गुरु की पड़ी 7 8 9 इस भाव पर हमारी दृष्टि पड़ रही है मंगल की और गुरु की। तो भाग्य का जो 10वां भाव यानी भाग्य का कर्म हो गया 10वां भाव, यहाँ मंगल गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और भाग्य का भाग्य हो गया हमारा ये 9वां भाव, यहाँ 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शनि की और मंगल की। और चौथा भाव हमारा हो गया 1 2 3 4। ऐसे हम हर भाव के किसी सुख के या भाग्य के या कर्म के या आय भाव के बारे में देखना हो तो लगन बना करके ऐसे हम देख सकते हैं कि भाग्य सुख क्या है, कर्म क्या है, ये सारी बातें ऐसे हम देखते हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, और इसमें कोई भी खराब योग नहीं है। केंद्र में शुभ ग्रह, पाप ग्रह में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, और पाप ग्रह होने के बाद पाप ग्रह में बैठते हैं तो अच्छा ही फल देंगे। और
इनका राशिपति योग मैंने आपको बता ही दिया, ये सबसे अच्छा योग है। दशम ये हमारे 9, 10, 11 और ये इनका संबंध आपस में बनता है, तो वो ये बहुत अच्छा एक राजयोग कहलाता है। लग्न भाव हमारे आय भाव में बैठ गए, दशम भाव का संबंध आय भाव से बन गया, आय भाव संबंध दशम भाव से बन गया, और चौथे भाव का संबंध 9 भाव से बन गया, और मंगल का भी बन गया, यानी इसमें सारे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसको जातक को अपने भविष्य में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, पत्नी का सुख भी ठीक है, अपना सुख भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, व्यवसाय भी ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, यह व्यक्ति जहाँ भी हाथ डालेगा उसका काम पूरा होगा, उस काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप जिस तरह से मैंने बताया, जो भी जानकार हैं ज्योतिष के, वो इस तरह से सारे कुंडली का ब्यौरा करा के देख सकते हैं और जल्दी पता पड़ सकता है। हमें ज़्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहिए। चंद्र लगन कुंडली चंद्र कुंड दोनों को लेकर के चलेंगे तो थोड़ा इसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वर्गों में जाके कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है। तो वो बताता तो सही है, लेकिन टाइम गलत होने की वजह से उसमें गलती हो जाती है। तो आप मेन जो कुंडली हमारी होती है, जन्म लगन और चंद्र लगन दोनों को लेकर के चलेंगे तो हमारा फलादेश सही निकलेगा। आप सबको सुनने का नमस्कार और आप सबका सुनने का धन्यवाद। अब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको यूट्यूब पर डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपकी जो मैं वीडियो लोड करूँगा वो आपके व्हाट्सएप पे पहुँचती रहेगी। आप लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।